दोस्तों, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ मुसलमानों के साथ। वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है और जिन लोगों को आपने वोट दिया था उन लोगों ने सेकुलर के नाम पर आपके साथ क्या किया वो मैं आपको बताने वाला हूं। और जो लोग असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम बोलते थे बीजेपी के लिए, वो लोग इस वीडियो को आगे आंखें खोल कर देखें और आप यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद दर्द महसूस करेंगे कि कैसा असदुद्दीन ओवैसी के दिल में दर्द है, कितना रोना चाहते हैं और देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उनसे सब कुछ छीन लिया गया है। इस बिल को पास होने से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत मुस्लिम लीडर ने किसी ने नहीं की। हर तरह से उन्होंने हर चीज आजमाई लेकिन हुआ कुछ नहीं। जो उन्हें करना था वह अब हो चुका है और आप सबको बता दूं कि वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है। इसके मुखालिफत में 232 वोट पड़े जबकि इसके सपोर्ट में 288 वोट पड़े और साथ यह भी संसद में खुले तौर पर अमित शाह ने कह दिया है कि इस कानून को मानना ही पड़ेगा हर कीमत पर। सोचिए, हमने कितनी मेहनत की थी इस बिल को रोकने के लिए, वोटिंग की, काली पट्टियां बांधी, प्रोटेस्ट किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जो बीजेपी चाहती थी, जो उसके सहयोगी चाहते थे, वही हुआ। वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है। अब आगे मुसलमानों के साथ क्या होने जा रहा है, ये बड़ी अहम जानकारी आपको सुनना बहुत जरूरी है। वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद इसमें क्या बदलाव आएंगे, इसमें क्या नुकसान होगा। अब वक्फ में जो मेंबरान होते हैं उनमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबरान होना जरूरी है और जो उस वक्त अच्छे नॉन मुस्लिम वक्फ के लिए जमीन दे दिया करते थे, अब वो जमीन नहीं दे सकते। और एक बदलाव यह आया है कि अब जो वक्फ की जमीनें हैं, चाहे वो मदरसा है या मस्जिद है, 6 महीने के अंदर आपने इसके कागज नहीं दिखाए तो वह सरकार के खाते में चली जाएगी। डीएम के आदेश पर जिस वक्त यह बिल पास हुआ उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत कोशिश की इसको रोकने के लिए, यहां तक कि बिल तक फाड़ दिया, यानी डायरेक्टली विरोध किया। और जैसे ही बिल पास होता है उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की क्या हालत थी, उनके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी और किस तरह से दर्द छुपाने की कोशिश कर रहे थे, हल्की हल्की स्माइल देकर। दोस्तों, आपने यह वीडियो देखा, बड़ा ही दर्द भरा लम्हा था। वक्फ बोर्ड बिल के पास होने के बाद इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, ताकि उनको पता लगे कि जिनको अब तक आपने वोट दिए थे उन्होंने कैसे आपकी पीठ के पीछे छुरा भोंका है। इस वक्फ बिल को पास कराने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही है। इसलिए इस वीडियो की पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। काबा शरीफ की छत पर ऐसा क्या नमूदार हुआ जिसे देखकर हर तरफ टहलका मच गया और हर जानिब अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। जानिए आज की इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, काबा शरीफ का एक मुसलमान के लिए क्या मकाम है, इस बारे में एक मुसलमान ही बेहतर जानता है। काबा शरीफ न सिर्फ मुसलमानों का किबला है बल्कि यह हर मुसलमान के दिल में बसता है, क्योंकि खाना काबा को अल्लाह का घर कहा जाता है और उस अल्लाह के घर का हज और तवाफ करना अल्लाह ताला ने हर साहिबे इस्तेताअत मुसलमान पर फर्ज फरमाया है। इस मुकद्दस मुकाम पर इबादत और तवाफ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन और परिंदे भी करते हैं। यहाँ तक के फरिश्ते भी तवाफ़े काबा करते हुए कई बार कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो गए हैं। ऐसे वाकयात का जिक्र आपको हमारी पिछली वीडियो में आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस चीज का खाना काबा के गिर्द तवाफ करते देखा गया, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी आंखें चंधिया गई थीं। वहां मौजूद लोगों के दिल सीनों में थमते हुए महसूस होने लगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक इस्लामिक चैनल है। प्यारे दोस्तों, ये हर कोई जानता है कि जहां कुछ अरसा पहले जहां पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन करना पड़ा था, तो वहीं पर हालात के पेशे नजर खाना काबा का तवाफ भी बंद करना पड़ा था। खाना काबा को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया था, क्योंकि ये आम तौर पर यह खतरा था कि पूरी दुनिया से आए जायरीन से ये बीमारी फैल सकती है। लोगों को एक खास किस्म का सामाजिक फासला बरकरार रखने और मास्क पहने रखने की ताकीद बड़ी सख्ती से की जा रही थी। बाहर के मुल्क, खास तौर पर इटली में इस बीमारी के 22 होने वाली मौतों के पेशे नजर इस कदर खौफो हिरास फैल चुका था कि इंसान ही इंसान से खौफ खाने लगा था। इस दौरान खाना काबा की एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिनमें खाना काबा को बिल्कुल खाली देखा जा सकता था। इन मनाजिर को देखकर मुसलमानों के दिल से खून के आंसू बह रहे थे। इस वीडियो में एक ऐसे वाकया के बारे में आपको बताएंगे जिसने ऐसे हालात में परेशान और गमजदा लोगों को तसल्ली देने का काम किया।
अल्लाह ने अपनी शान करीम के जरिए हर मुसलमान को यह तसल्ली दी थी कि बेशक वो रहीम और रहमान है। इसको देखकर दुनिया की मुसलमान खुशी से झूम गए थे। उनके दिल में ईमान मजीद ताजा हो गया था और आंखों में खुशी से आंसू छलक पड़े थे। ऐसे मुश्किल वक्त में जब हर हरफ से मौत की खबरें आ रही थीं, लोग सड़कों पर निकलकर सजदा रेज हो चुके थे और घर से अजाने दी जा रही थी। हर आंख अश्कबार थी। ऐसे हालात में इसका होना अल्लाह की रहमत का नुज़ुल था। ऐसा ईमान अफरोज था कि खैर मुस्लिम भी हैरान रह गए थे। दोस्तों, याद रहे, खाना काबा वह मकाम है कि जिस मकाम पर दिन तो दिन रात को भी लोगों का हुजूम मौजूद होता है, और कोई वक्त इंसान को ऐसा मयस्सर नहीं होता कि जिसमें वह खाना काबा को खाली पाए और उसकी ये तमन्ना पूरी हो सके कि वो तन्हाई में अल्लाह के सामने इबादत कर सके। लोग ऐसे लम्हों की तलाश में होते हैं कि कोई वक्त ऐसा मिल जाए कि रश कम हो और वो हजरे अस्वद को बोसा दे सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, लोगों का हुजूम ना तो दिन में थमता है और ना ही रात में कम होता है। दूर दराज से आए हुए लोग बस ज्यादा से ज्यादा वक्त हरम में गुजारना चाहते हैं। खाना काबा के आसपास 24 घंटे मुसलमानों का रश मौजूद रहता है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यह मौजूदा तारीख का पहला मंजर था कि खाना काबा का तवाफ रोकना पड़ा। और ना सिर्फ तवाफ रोकना पड़ा, बल्कि खाना काबा को मुकम्मल तौर पर खाली करना पड़ा। और जब खाना काबा खाली किया गया तो उसके मनाजिर ने हकीकत में मुसलमानों को रुला दिया था। क्योंकि जो जगह 24 घंटे आबाद रहती थी, वो जिस जगह अल्लाह के बंदे उसकी इबादत में हमा वक्त मसरूफ रहते थे, उसका खाली देखना बड़ा कर्बनाक था। उस वक्त इमाम मस्जिद में जमात के बाद सूरह रहमान की जब तिलावत फरमाई तो उनके आंसू जारी हो गए। उनकी हिचकियों और सिसकियों से काबा शरीफ गूंज उठा था। वहां मौजूद चंद नमाजियों के दिल तड़प उठे थे। उस वक्त ऐसी दुआ कराई गई कि इमाम साहब के साथ वहां मौजूद मुख्तसर से जमात की सिसकियों ने शायद अल्लाह की रहमत को कुछ पुकारा था। रहमत खुदाबंदी में जो छाया था, ये उन्हीं दिनों की बात है। दोस्तों, किस परेशानी के आलम में जहां पूरी दुनिया के मुसलमान खाना काबा को बंद करने की वजह से परेशान थे, अल्लाह के घर से अल्लाह का एक ऐसा मौजिजा सामने आया जिससे मुसलमानों के जख्मों पर मरहम पड़ गया और गोया मुसलमानों को तसल्ली देने की कोशिश की गई। यह मौजिजा था परिंदों का जो खाना काबा के ऊपर उड़ते हुए तबाह करते हुए दिखाई। ये बिल्कुल उसी वक्त का वाकया है कि जब मुसलमानों पर काबा के तवाफ की पाबंदी आयद की गई थी, तो उसके तनाजुर में परिंदों ने खाना काबा का तबाह करना शुरू कर दिया था। इस रूह परवर मंजर को बैतुल्लाह के सहन में मौजूद एक खादिम ने अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज कर लिया था और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिसको देखने वाले ना सिर्फ हैरान हो गए बल्कि खुशी से उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। कहीं गए मुसलमान ये मंजर देखकर हैरान रह गए। इस वीडियो ने हर तरफ तहलका मचा दिया था। उन्हीं दिनों एक और वाकया मंजरे आम पर आया, जब रात के वक्त खाना काबा में सिवाय चंद खादिमीन के कोई और मौजूद न था। आधी रात को खुदा ताला की इबादत में मसरूफ थे। हर तरफ बिल्कुल खामोशी थी। वो रो रो कर गिड़गिड़ा कर इस खतरनाक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दुआ कर रहे थे। सब एक जबान होकर एक ही दुआ कर रहे थे कि वो खाना काबा को वीरान नहीं देख सकते। खुदारा उसको आजमाइश खत्म कर दें ताकि काबा फिर आबाद हो सके। बिन खादिमीन की ये धुआं जारी थी कि इनमें से एक खादिम ने आंखों में आए आंसू पोंछकर जब आसमान की जानिब देखा तो उनके दिल एक पल के लिए मचल उठे थे। आसमान पर सफेद रंग का घोड़ा उड़ रहा था जिसके पर हवा में फड़फड़ा रहे थे। वो सफेद नूरानी मखलूक खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाने लगी, गोया वो तवाफ कर रही हो। यह ईमान अफरोज मंजर अपनी आंखों से देखकर खादिमीन अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करने लगे। वो रोते हुए सजदे में गिर गए और खुदा की वहदानियत बयान करने लगे, रहमत की दुआएं मांगने लगे। उनका कहना था कि वो सफेद रंग की मखलूक इस कद्र नूरानी थी कि वो सिर्फ चंद सेकंड से उसे देख सके। उनका ख्याल था कि अगर हम मजीद उस नूरानी वजूद को देखते तो शायद हमारी आंखें किसी और चीज को देखने के काबिल नहीं रहती। इस नूरानी मखलूर के नूर की ऐसी तजल्ली थी कि उन्हें यह डर लाहक हुआ कि उनकी आंखें यकीनन उस नूर की ताब नहीं ला सकती थीं। इस कद्र दिलकश तख्लीक थी जो कितनी ही देर करने के बाद वहां से गायब हो गई। इस मंजर ने लोगों के दिलों को अपने नूर से मनभर कर दिया था। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का वो जलवा दिखाया था कि वो काबा का तवाफ इंसानों के अलावा भी जिसे चाहे करवा सकता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें ऐसे मुश्किल वक्त से बचाएं और काबा शरीफ को हमेशा मुसलमानों के तवाफ से हरा भरा रखे और तमाम मुसलमानों को हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाएं।
आमीन सुमा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अजान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है। आपने देखा होगा कि अजान के वक्त, खास तौर पर फज्र की अजान के वक्त बहुत ज्यादा कुत्ते रोते हैं। तो उनकी क्या वजह है, किस वजह से वो कुत्ते रोते हैं, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अजान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि जब अजान हो रही हो तो किन किन कामों को नहीं करना चाहिए और अजान के क्या क्या आदाब हैं, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वजह है कि अजान होते ही कुत्ते रोने लग जाते हैं और अजान पूरी होते ही खामोश हो जाते हैं, और ऐसा खासकर फज्र की अजान पर ही होता है। तो चलिए बताते हैं कि इसकी क्या वजह है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमाई है जो हम इंसानों को नहीं दी है, जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों को असरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि तमाम मखलूकात में सबसे बेहतर बनाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को वो ताकत नहीं दी जिससे वो आसमानों या फिर चलते फिरते शैतान बलाओं या फिर मुसीबतों को देख सकें, लेकिन ये जानवर उन्हें देख सकते हैं। ये बेजुबान होने की वजह से इंसानों को नहीं बता सकते, लिहाजा वो ऐसी आवाजें निकालकर इंसानों को खबर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही अजान शुरू होती है, खासकर फज्र की अजान हो, तो जितने भी शैतान और बलाएं होते हैं वो रात के वक्त ज्यादा निकलते हैं, और अजान की आवाज सुनते ही वो तमाम शैतान और बलाएं वहां से भागना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही कुत्ते रोने जैसी आवाज निकालना शुरू कर देते हैं। कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज्यादा रोता है और अगर कुछ ही दिनों में उस इलाके में किसी का इंतकाल हो जाता है, तो इसलिए लोग उसे मनहूस समझकर भगा देते हैं। वो बेजुबान मनहूस नहीं होता, बल्कि उसे ये इल्म होता है कि इस इलाके में कोई मुसीबत आने वाली है, और वो इंसान को आगाह करने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे कि अजान होते ही कुत्ता क्यों रोता है। ये तो आप जानते ही हैं कि रात के वक्त शैतान और बलाएं निकलते हैं, और सुबह के वक्त जब फज्र की अजान होती है तो वो शैतान और बलाएं भागना शुरू कर देते हैं, जिनको देखकर कुत्ते रोने जैसी आवाज निकालना शुरू कर देते हैं ताकि इंसान आगाह हो जाए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अजान के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अजान के वक्त बातचीत ना करें। नंबर 2, अजान हो रही हो तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अजान के वक्त कोई सलाम करे तो जवाब भी नहीं देना चाहिए। और नंबर 4, अगर कुरान की तिलावत भी कर रहे हो तो भी अजान के वक्त खामोश हो जाएं। नंबर 5, अजान का अदब ना करने वालों पर अल्लाह का सख्त अजाब होगा। नंबर 6, अजान को गौर से सुने और हर कलिमात को दोहराए। नंबर 7, अगर रास्ते में अजान शुरू हो जाए तो ठहर जाए। नंबर 8, अजान के वक्त अजान पर गौर ना करने वालों पर अल्लाह का अजाब होगा। नंबर 9, अजान के वक्त किसी भी तरह का कोई संगीत नहीं सुनना चाहिए। नंबर 10, अजान के वक्त औरतों को सिर ढककर रखना चाहिए। नंबर 11, अजान के वक्त कभी पैर पसार कर नहीं सोना चाहिए। नंबर 12, जो शख्स अजान के वक्त बातों में मशगूल रहता है तो उसका खात्मा बुरा होने का खौफ है। नंबर 13, अजान जब भी सुने अजान का जवाब दें। कहने वाला जैसा कहे, सुनने वाला भी वैसा ही कहे। नंबर 14, जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो सुनने वाला अंगूठे का बोसा लेकर आंखों को लगाएं। नंबर 15, खुतबे की अजान का जवाब जुबान से देना है, मुक्तदियों के लिए जायज नहीं है। और नंबर 16, पेशाब या पैखाना करने वाले अजान का जवाब ना दें। दोस्तों, अजान के दौरान इन बातों का जरूर ख्याल रखें। अल्लाह हमें और आपको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि 11 कामों को करने से अल्लाह पाक घर से बरकत खत्म कर देता है। तो वो 11 काम कौन कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाने वाले के घर से। दोस्तों, ऐसे घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है, जिस घर में हमेशा रिस्क देने वाले का शुक्रिया अदा ना किया जाता है, और जिस घर में खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ा जाता हो। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे और आपके रिज़्क में बरकत हो, तो जब भी खाना खाए तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लिया करें। नंबर 2, बगैर वजू के कुरान पाक पढ़ने से। दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसे घर से भी बरकत दूर कर देता है जिस घर में कुरान पाक को बगैर वजू किए पढ़ा जाता हो। तो दोस्तों, इस बात का भी जरूर ख्याल रखें
कि जब भी कुरान करीम की तिलावत करें तो वजू जरूर